हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों। सबसे पहले आज मैं वीडियो में आपको भैरवनाथ जी के दर्शन कराती हूं। सबसे पहले आप इनके दर्शन कीजिए। इससे आगे मैं आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराऊंगी। एक दिन में कितने यात्री केदारनाथ की यात्रा पर पहुंच रहे हैं और रास्ते कैसे हैं। और दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि किन व्यक्तियों को केदारनाथ की हेली की टिकट है वो फ्री में मिलने वाली है। इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही आप केदारनाथ का जो वेदर है वो चेक कर सकते हैं। इससे आगे आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, क्या बुज़ुर्ग यात्रियों को इस टाइम यात्रा पर आना चाहिए या नहीं, कब वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं ताकि उनको जो रास्ते हैं वो भी अच्छे मिले और केदारनाथ में दर्शन भी बहुत अच्छे हों उनको, तो कब उनको केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं उन सभी यात्रियों को बताना चाहूँगी। और इसके अलावा जैसा आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। तो अगर आप 2 धाम या 4 धाम यात्रा के लिए गाड़ी बुक करना चाहते हैं या आप 2 धाम या 4 धाम का पैकेज लेना चाहते हैं और आप गाड़ी बिल्कुल न्यू चाहते हैं और अच्छा ड्राइवर चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्री यात्रा पर जाते हैं, हम उनको न्यू गाड़ी प्रोवाइड करते हैं और ड्राइवर भी बिल्कुल फैमिली वाला देते हैं, जो आपको बिल्कुल सिक्योरली और सेफली यात्रा करा के हरिद्वार ड्रॉप करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और अभी आप देख सकते हैं कि केदारनाथ के पहले जैसे माहौल हो गए हैं। जैसे पहले लाइनें लगती थी, 31 जुलाई से पहले लाइनें लगती थी, एक बार फिर केदारनाथ में लाइन लगना शुरू हो गई है। भीड़ की शुरुआत हो गई है केदारनाथ धाम में। और वेदर आप चेक कीजिए दोस्तों, जैसे ही यात्रा खुली तो हज़ारों यात्रियों की संख्या उमड़ी बाबा के धाम में दर्शन करने के लिए। क्योंकि 2 महीने से कोई भी यात्री यात्रा पर नहीं आ रहे थे, इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं तो एक दिन में कम से कम 4000 के आसपास यात्री दर्शन कर रहे हैं, जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा है यात्रियों की संख्या। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, जहां पर कुछ दिन पहले सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर केदारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी है। तो कुछ यात्री जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी सोनप्रयाग में साइन करने पड़ रहे हैं। हाँ जी, अगर आप यात्रा पर अभी आ रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो आपको सोनप्रयाग में मिलेगा। वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आप केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन व्यक्तियों को हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं वो फ्री में मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब 31 जुलाई के दिन जो आपदा आई थी, तो कुछ लोकल व्यक्ति थे या जो बाहर से आए हुए थे, जिन्होंने अपनी यहाँ पर दुकानें लगा रखी थी, तो अगर वो व्यक्ति दुकानें दोबारा खोलना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर केदारनाथ में भीड़ बढ़ने लगी है, तो जो व्यक्ति यहाँ से दुकानें बंद करके नीचे चले गए थे और वो अपनी दुकान को दोबारा रीओपन करना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों को केदारनाथ में फ्री में लाया जाएगा। उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर फ्री में ड्रॉप किया जाएगा। तो अगर आप की कोई दुकान है केदारनाथ में और आप खोलना चाहते हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप गुप्तकाशी, फाटा, कहीं से भी हेली की जो सेवाएं हैं वो फ्री में ले सकते हैं और अपनी दुकान को दोबारा रीओपन कर सकते हैं। वो भी इसलिए कहा गया है क्योंकि यात्रियों की संख्या एक बार फिर केदारनाथ धाम में बढ़ने लगी है और ये क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और दोस्तों, अगर आप बुज़ुर्ग हैं और यात्रा पर आना चाहते हैं और आप सेफली रास्ते भी चाहते हैं, हर जो सुविधा आपको चाहिए हर वो सुविधा चाहते हैं, तो आपको अपनी यात्रा 15 सितंबर के बाद शुरू करनी चाहिए। उस टाइम पे जो पैदल रास्ते हैं वो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे और जो यहाँ का वेदर है वो भी आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। ना तो आपको बारिश मिलेगी, ज़्यादा कोहरा नहीं मिलेगा, ठंड तो आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन रास्ते आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, जबकि आपको वेदर से रिलेटेड कोई समस्या उस टाइम नहीं होगी। तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं, और दोस्तों मेन सबसे बात ये है कि आपको घोड़े, पालकी, खच्चर की सुविधा गौरीकुंड से भी मिल जाएगी। और जो आपको सोनप्रयाग से जो लोकल टैक्सी ड्रॉप करती है वो आपको
गौरीकुंड तक ही छोड़ेगी, क्योंकि अभी जो लोकल टैक्सी है आपको 2 किलोमीटर पहले छोड़ देती है, क्योंकि रास्ते थोड़ा रिस्की हैं आगे। तो धीरे धीरे रास्ते सही हो रहे हैं और यात्री बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी केदारनाथ की यात्रा पर। तो दोस्तों, अगर आप बुज़ुर्ग हैं और इसी साल केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप 15 सितंबर के बाद यात्रा कीजिए। और अगर आप यंग हैं तो आप आ सकते हैं। रास्ते थोड़ा अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे और हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, रास्तों की मरम्मत हो रही है। और दोस्तों, आप दुकानें देख सकते हैं कि धीरे धीरे सभी खुल गई हैं। और जो 1-2 दुकानें हैं जो बाहर से व्यक्ति यहाँ पर लगाते हैं, अगर वो हेली की सुविधाएं चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की हेलीपैड पर जा सकते हैं और फ्री में यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी दुकान को खोल सकते हैं। और दोस्तों, फ़िलहाल आप भैरवनाथ जी की यहाँ से पूरी घाटी का नज़ारा देखिए। एक अलग ही यहाँ से नज़ारा देखने को मिलता है पूरी केदार घाटी का। और कहते हैं कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं और आपने केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए, गर्भगृह में दर्शन कर लिए और आप बिना भैरवनाथ जी के ही दर्शन किए घर वापस लौट जाते हैं तो आपके जो दर्शन हैं वो अधूरे माना जाते हैं। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं और आप मंदिर के दर्शन करते हैं तो आप एक बार यहाँ पर भी ज़रूर आइए, क्योंकि उनके बारे में तो सभी जानते हैं। भैरवनाथ जी इस घाटी के रक्षक माने जाते हैं। तो 6 महीने जब कपाट बंद हो जाते हैं तब भैरवनाथ जी ही इस पूरी घाटी की रक्षा करते हैं। तो एक बार इनका भी आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो मनोकामनाएं जो आप यहाँ पर आकर मांगते हैं सभी इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और वेदर आप चेक कीजिए केदारनाथ धाम का। सुबह बहुत अच्छी खासी यहाँ पर धूप निकली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही नीचे से कोहरा आना लग जाता है पूरी केदार घाटी इस कोहरे से ढक जाती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है बाबा के धाम का। तो दोस्तों, पूरी सेफ्टी के साथ आइए और हल्के कपड़े साथ लेकर आइए, क्योंकि अभी रास्ते ऐसे नहीं हैं। अगर आप सभी जानते हैं कि जो केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है वो 21 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं केदारनाथ धाम के कि आपको 21 किलोमीटर की चढ़ाई 30 किलोमीटर की लगेगी। तो हल्का सामान लेकर आप ट्रैकिंग कीजिए। अगर आप ट्रैक करके आएंगे केदारनाथ की यात्रा पर, पैदल आएंगे तो हल्का सामान लेकर चलिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि केदारनाथ में बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो भीड़ थी वो धीरे धीरे कम हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जो यात्री थे यहाँ पर आधे अपने कैंप हैं उनमें चले गए हैं, आधे जिन्होंने अपने होटल बुक कर रखे थे उनमें चले गए हैं, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है यहाँ पर। क्योंकि बाबा का जो धाम है वो सबसे धामों से अलग है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा यात्री यहीं पर आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अगर आप टैक्सी बुक करवाना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों, केदारनाथ धाम में आज जो डोली है वो आई है, जो टिहरी गढ़वाल से आई है, जो लोकल व्यक्ति हैं वो लेकर आए हैं। तो इनके भी दर्शन आप हमारी इस वीडियो में कर सकते हैं। सावन के महीने से अब तक ये पहली डोली है जो केदारनाथ धाम पहुँची है। तो आप देख सकते हैं, इनके दर्शन भी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो में दर्शन कीजिए। और अभी आपने देखा था कि पूरा जो परिसर था वो खाली था बारिश की वजह से, लेकिन जैसे ही मौसम खुला बारिश बंद हुई। आप जैसा देख सकते हैं, एक बार फिर बाबा के धाम में भीड़ उमड़ आई है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है अभी केदारनाथ धाम की। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। रास्ते तो धीरे धीरे सही हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बुज़ुर्ग हैं और सेफली यात्रा करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर के बाद का प्लान बनाइए। उस टाइम पे आपको हर सुविधाएं और जो वेदर है केदारनाथ का, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है केदारनाथ का वेदर, वो उस टाइम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि केदारनाथ की जो हेली की टिकट है वो किन यात्रियों को फ्री में दी जा रही है, जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं और जो बंद पड़ी है, अगर वो उनको खोलना चाहते हैं तो वो फ्री में यहाँ पर आ सकते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा और अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है केदारनाथ धाम में, इसीलिए यहाँ पर हर वो दुकान खुलनी चाहिए जिसमें यात्रियों को हर सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है केदारनाथ धाम में। 2 महीने के बाद अच्छी तरीके से यात्रा शुरू हुई है, तो महंगाई तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये दर्शन और ये जानकारी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।